ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों 15 जुलाई को शनि प्रदोष का व्रत भी है और इसी दिन श्रावणी शिवरात्रि यानी कि सोमवार के दिन जब शिवरात्रि का व्रत पड़ता है तो इसे श्रावणी शिवरात्रि कहते हैं। तो इस बार प्रदोष व्रत और श्रावणी शिवरात्रि दोनों एक ही दिन सावन के महीने में पड़ रहा है। वैसे तो हर महीने में 2 प्रदोष व्रत और एक शिवरात्रि का व्रत जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है, लेकिन इनमें भी जो विशेष महत्व होता है वो होता है महाशिवरात्रि का। और इसके बाद श्रावण के महीने में जो शिवरात्रि आती है वह शिवरात्रि विशेष होता है। साथ ही प्रदोष व्रत जब सोमवार के दिन या फिर श्रावण के महीने में पड़ता है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो बहुत ही सुंदर सा अवसर है आपके पास। कहा जाता है कि भाग्य पलटने की शक्ति यदि किसी में है तो वो है देवादिदेव महादेव में। यदि आप अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान चुके हैं, अपने आप को गरीब मान चुके हैं, अपने आप को असहाय मान चुके हैं, तो आज आपके पास मौका है अपने दुर्भाग्य को बदल के सौभाग्य में लाने का। लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा महादेव के शरण में जाकर। जो जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं उन चीज़ों को अवश्य कीजिए। महादेव की भक्ति में इतनी अधिक शक्ति है कि अगर आपके भाग्य में परमात्मा ने, विधाता ने दुख लिख दिए हैं, फिर भी उस दुख को अगर सुख में कोई बदल सकता है तो वो केवल और केवल महादेव है। तो इसके लिए आपको महादेव के शरणागत होना होगा और इतना सुंदर दिन है, इसका लाभ तो आपको अवश्य उठाना है। तो क्या क्या करना है पहले ये जान लेते हैं। साथ ही 2 बहुत सुंदर सुंदर से उपाय जिन्हें आप, यदि कई लोगों की समस्या होती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है जिसकी वजह से व्रत नहीं रख पाते, तो यदि आप व्रत नहीं भी रख पाते तो भी इन 2 उपायों को अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं। 15 जुलाई को शनिवार है और शनि प्रदोष की प्राप्ति हो रही है। ऐसे में आप प्रातःकाल जल्दी जाके और अपने दैनिक कार्य वगैरह सब करके पूजा, सुबह की पूजा पाठ जो भी आप करते हैं, प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम रखा है तो वो कार्य कर लें, या फिर घर में शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, पार्थिव शिवलिंग, तो वो कार्य कर लें। जो भी आपके प्रतिदिन की का जो पूजा नियम आपने लिया है श्रावण का, उसे कर लें। जो लोग पीपल पूजन करते हैं, पीपल पूजन इत्यादि कर लें। और मासिक शिवरात्रि हो या प्रदोष, इन दोनों ही व्रतों में शाम के पूजा का विशेष महत्व होता है। तो सुबह को यदि आप घर में पूजन करते हैं तो कर लें, या फिर जब आप पीपल में जल चढ़ाने जाते हैं उसी वक्त संभव हो तो अगर शिवलिंग आपको दिख जाए तो वहाँ पे तिल मिश्रित जल से शिवलिंग का अभिषेक कर दें। और विशेष पूजा जो है वो शाम को करनी है। तो क्योंकि इस बार प्रदोष और शिवरात्रि दोनों एक साथ है, तो प्रदोष के पूजा में प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन आपको एक कोशिश अवश्य करनी है कि शाम के वक्त यानी प्रदोष काल में महादेव के मंदिर एक बार अवश्य पहुंच जाना है। भले आप व्रत नहीं करते तो भी, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो श्रावण में मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करते हैं, साथ में ना ही प्याज लहसुन का सेवन करते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन तो आप सभी लेते होंगे। शाम को बस महादेव के मंदिर पहुंच जाइए, एक दीपक लगा दीजिए, थोड़ी देर बैठकर आप भगवान भोलेनाथ के मंत्र का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान कर लीजिए। ये कार्य आप सभी को अवश्य करना है, क्योंकि इस बार श्रावणी शिवरात्रि भी है तो 8 बजे से पहले आपको ये सारे कार्य कर लेने हैं। के बाद जो लोग शिवरात्रि का व्रत करते हैं, 8:30 बजे से चतुर्दशी तिथि यानी कि शिवरात्रि तिथि का आरंभ हो जाएगा। तो घर आने के बाद आप हाथ मुंह अच्छे से धोकर फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें और इनकी विधि पूर्वक पूजा करें। देखिए, शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा की जाती है और निशिता काल के पूजा का जो है विशेष महत्व होता है। तो यदि आप 4 पहर की पूजा नहीं भी कर सकते हैं तो निशिता काल में आप अवश्य पूजा कीजिएगा। और इस बार निशिता काल के पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। इतने टाइम में आपको इस बीच में यानी कि 11:30 से 12:30 के बीच में आपको श्रावणी शिवरात्रि में महादेव की जो भी आप अभिषेक, श्रृंगार इत्यादि पूजा आराधना करना चाहते हैं कर लेनी है।
ठीक है, अब बात करते हैं कि विशेष उपाय में क्या करना है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते और आपके जीवन में बहुत कठिन समय चल रहा है, तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। आपको श्रावणी शिवरात्रि या फिर किसी भी शिवरात्रि में आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, महादेव के किसी भी ऐसे मंदिर में चले जाना है जहाँ ज़्यादा लोग नहीं जाते, बहुत कम लोग आते हैं, या फिर कोई ऐसा मंदिर है जो बहुत दिनों से यूं ही पड़ा हुआ है जहाँ कोई नहीं जाते और मकड़ी की जाल वगैरह लगी हुई है, इस मंदिर में पहुंच जाइए। इस मंदिर को सुंदर से साफ कीजिए, महादेव का पहले अभिषेक कीजिए। आप गाय के कच्चे दूध से अभिषेक कीजिए या फिर शुद्ध जल में गंगा जल डालकर अभिषेक कीजिए। और सफ़ेद पुष्प, कोई सा भी सफ़ेद पुष्प में आप सफ़ेद गुलाब ले सकते हैं, सफ़ेद बेला के पुष्प ले सकते हैं, सफ़ेद अपराजिता के पुष्प ले सकते हैं, कणेल के पुष्प ले सकते हैं सफ़ेद रंग के, सफ़ेद मदार के पुष्प ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि केतकी के पुष्प महादेव को नहीं चढ़ाए जाते हैं। बाकी आप इनमें से कोई भी पुष्प, ये सभी पुष्प महादेव को अत्यंत ही प्रिय हैं, पुष्प ले लीजिए। और महादेव के शिवलिंग का बहुत सुंदर तरीके से, शिवलिंग से लेकर जलाधारी तक बहुत सुंदर तरीके से सफ़ेद पुष्प से श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार करके महादेव के समक्ष एक घी का दीपक लगाइए और सुगंधित धूप इत्यादि दिखाकर थोड़ी देर वहीं बैठकर महादेव के किसी भी मंत्र का, यदि आप पूरे साल भर मासिक शिवरात्रि का व्रत नहीं रख सकते तो आप प्रत्येक मासिक शिवरात्रि पर यह नियम बना लें कि आप शिव मंदिर में जाकर सफ़ेद पुष्प से महादेव के शिवलिंग का सुंदर से श्रृंगार करेंगी। इतना आप अगर कर लेते हैं, सुंदर से श्रृंगार करके सुगंधित धूप इत्यादि महादेव के समक्ष लगाते हैं, तो इससे महादेव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये उपाय आप प्रत्येक मासिक शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं और इस बार श्रावणी शिवरात्रि है तो इस बार तो आप अवश्य कीजिएगा। दूसरी बात, जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत नहीं रख सकते तो आप इस श्रावणी शिवरात्रि से एक संकल्प ले लें कि मैं प्रत्येक मासिक शिवरात्रि पर आज से एक दीपक बेल वृक्ष के नीचे, एक दीपक महादेव के मंदिर में शिवलिंग के समक्ष या फिर महादेव के मंदिर के चौखट पर, और तीसरा दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे लगाऊंगा या लगाऊंगी। ये संकल्प कर लीजिए और प्रत्येक मासिक शिवरात्रि पर, इस श्रावण की शिवरात्रि से आरंभ करके प्रत्येक शिवरात्रि पर आप इस उपाय को कीजिए। मात्र 3 शिवरात्रि बीतते बीतते आपकी जो भी मनोकामना है, जिस मनोकामना के साथ आपने इस संकल्प को लिया था, वह मनोकामना महादेव पूर्ण करेंगे। बिल्कुल श्रद्धा भाव से, पूर्ण रूप से समर्पित होकर, पूर्ण विश्वास के साथ इन दोनों में से किसी भी उपाय को अवश्य अपने जीवन में शामिल कीजिए। श्रावण के शिवरात्रि से एक संकल्प ले लीजिए कि प्रत्येक शिवरात्रि में आप ये 2 कार्य अवश्य करेंगे। यदि आप व्रत नहीं रख सकते तो इससे सुंदर तरीका हो ही नहीं सकता महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए। बिना व्रत के भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। बस भोजन जो आप लें वो शुद्ध सात्विक हो, आपका आचार व्यवहार शुद्ध हो, फिर पूर्ण समर्पित होकर इस उपाय को करें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।